नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में जनसुराज एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हालांकि इसकी स्वीकार्यता जदयू व राजद के खेमे में कितनी है वह तो मुझे नहीं पता, मगर बिहार के हर जवान पे अब जनसुराज चढ़ने लगा है, चढ़कर बोलने लगा है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर काफी हमलावर हैं और उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। ना हम तो जदयू से मेरा कोई चुनौती है और ना ही राजद से है, उनको पूछ कौन रहा है। राजद ना तो 3 में है ना 13 में, मेरा असल फाइट तो एनडीए से है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस प्रशांत किशोर, जिस तरीके से जेस्चर्स है उनका और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो राजनीति है अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ना पैसे की चिंता है और ना फंडिंग की। फंड कैसे आएगा उसका पूरा कैलकुलेशन उनके पास है। पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो बनने वाले हैं उनको भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि पैसे के लिए चुनाव नहीं छोड़ेंगे। मतलब पैसा है, आप जमकर मेहनत कीजिए, तमाम चीजें कीजिए। जीडीपी पे तेजस्वी यादव को कुछ पता नहीं है, सोशलिज्म पे वो 5 लाइन लिख नहीं सकते हैं, विधानसभा एक भी विधानसभा में वो पैदल नहीं चल सकते हैं और खुद जो है बड़े बड़े वैन पे, एसी वैन पर बैठ करके मछली या तमाम डिश का फोटो खींच करके सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। या मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये जो राजद के तेजस्वी यादव है वो इसलिए राजद के नेता हैं क्योंकि उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मां मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री पिता के पुत्र हैं और 9वीं पास भी नहीं कर पाए। बिहार को आगे क्या बढ़ाएंगे, पहले परिश्रम करना तो सीख ले। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यह भी कर रहे हैं कि डिग्री का मतलब यह नहीं है कि जिसको डिग्री नहीं है उसको समझदारी। नीतीश कुमार से भी खासा परेशानी है। नीतीश कुमार की डिग्री प्रशांत किशोर से ज्यादा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं, इतने साल का अनुभव है, मगर प्रशांत किशोर जिस एग्रेशन के साथ बोलते हैं, जिस एरोगेंसी के साथ बोलते हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसे पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब आप किसी मुख्यमंत्री को करता है, बोलता है, चीजों के साथ संबोधित करते हैं। फिर मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षा का क्या मतलब है प्रशांत किशोर जी कि आप किसी बिहार के सीएम को एकार देकर बोलते हैं। आप बोलते हैं कि उसने किया ही क्या, वो क्या करता था, या कोई भाषा है। आप जिस एनडीए से टक्कर ले रहे हैं, क्या मर्यादा, भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? आप सबको चोर कह रहे हैं, आप सबको भ्रष्ट कर रहे हैं, आपकी खुद की रणनीति स्पष्ट नहीं है। चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की बोलचाल क्या राजनीति में आए प्रशांत किशोर के लिए सही है? क्या आप पार्टी के अपग्रेडेड वर्जन हो रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल भी सत्ता में कांग्रेस को भला बुरा कहकर, उसको भ्रष्ट बताकर सत्ता में आई। आज आपके साथ क्या हुआ? आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। जिस राजद के साथ आपको नफरत थी, आज राजद का गुणगान करने लगी आप पार्टी। हर तमाम चीजों को देखना पड़ता है सर। कांग्रेस का विरोध करके आप सत्ता में आते हैं, फिर कांग्रेस का साथ भी आप लेना चाहते हैं। तो बिहार में प्रशांत किशोर क्या एनडीए का साथ लेना चाह रही है? आने वाले दिनों में आप चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। आपकी लड़ाई एनडीए से है, आपकी लड़ाई राजद से है नहीं, जदयू से है नहीं। कितना जनाधार है सर, कितना एनालिसिस आप करके बैठे हुए हैं। आपकी खुद की प्रेडिक्शन लोकसभा में फेल कर गई। आपके पास रोजगार दिलाने का कौन सा नया टेक्नोलॉजीज है, उस पर भी तो बात करें। हम मानते हैं कि 10 लाख जो सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मात्र 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं बिहार में। यहाँ बात हो रही है नौकरी की, स्वरोजगार की, सृजन की। तो नीतीश कुमार आपकी नजर में ठीक नहीं है, तेजस्वी ठीक नहीं है। जिस अंदाज में आप बात करते हैं, एरोगेंसी साफ झलकती है। आप तो सबको कहते हैं बेकार है, फिर अगर आप सही हैं तो आप भी उसी सत्ता में रहे हैं, अच्छे पोस्ट को आपने होल्ड किया, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पार्टी का, सब कुछ तो आप कर रहे थे, लाल बत्ती में घूम रहे थे, बॉडीगार्ड आपके पास, सब कुछ आपके पास था। उस समय दिमाग क्यों बंद हो गया था? जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ आप गुजरात में काम कर रहे थे, उस समय इतना बढ़िया वर्जन क्यों नहीं दिमाग में आता था? आज बिहार में आप काम कर रहे हैं, आपने जदयू के लिए काम किया था ना,
उस समय नीतीश कुमार को नया नया आइडियाज क्यों नहीं देते थे? उस समय जाति धर्म पे क्यों नहीं बोलते थे? उस समय बिहार आपको खराब क्यों नहीं लगता था सर? तब तो सत्ता का सुख था। और आज आप बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उसी नीतीश कुमार को तुमताम कर रहे हैं, एकार देकर बात कर रहे हैं, जिस नीतीश कुमार ने आपको इज्जत बख्शी है। हम ये नहीं कहते कि मेरे लिए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आए हैं बाजार में तो सभ्य तरीके से तो उतरिए। राजनीति तो अब बाजार हो चुका है ना आपके लिए भी। आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा राजनीति में, आप राजनीति में आ चुके हैं सर। इसलिए कौन 9वीं पास है, कौन 10वीं पास है, कौन कितना बड़ा 30 मार खा है, राजनीति में संविधान में प्रावधान है, इसलिए लोग चुनाव लड़ते हैं। पहले आप उसी को चेंज करवा लीजिए ना, फिर बात होगी। मुद्दों की बात होनी चाहिए बिहार में। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।